Air Next, your vision, your voice. हेलो एवरीवन, आपका एयर नेक्स्ट के इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज एक बार फिर हम यूथ माता सुंदरी कॉलेज की छात्राएं आपके सामने अपने विचार रखने जा रहे हैं। मैं आयुषी माता सुंदरी कॉलेज के बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं अपने डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अब मेरे साथियों से जानते हैं उनके बारे में। नमस्ते, मेरा नाम साक्षी सिंह है। मैं 3rd ईयर साइकोलॉजी ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। मैं अपने कॉलेज की सेक्रेटरी, साथ ही साथ अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की भी सेक्रेटरी हूँ। मैंने 2 नेशनल्स खेले हुए हैं, साथ ही साथ कॉलेज से कई डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट भी खेले हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं ईशाना हूँ। मैं बीएलएड डिपार्टमेंट 4th ईयर फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। मैं अपने डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरे को बच्चों के साथ रहना, उनसे कुछ सीखना, उनको सिखाना, इसमें बहुत रुचि है। साथ ही साथ मैं एक भरतनाट्यम डांसर भी हूँ। मैंने अपना विशारद पूर्ण भरतनाट्यम में कंप्लीट करा हुआ है। बहुत से स्टेजेस पर मैंने भरतनाट्यम को परफॉर्म भी किया हुआ है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुष्का गुप्ता है। मैं बीकॉम ऑनर्स फाइनल ईयर की छात्रा हूँ और मैं अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ। मैं खेलों में बहुत रुचि रखती हूँ। मेरा खेल वॉलीबॉल है। यह मैंने नेशनल लेवल पे खेला हुआ है और इसमें गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जैस्मिन है। मैं बीएलएड के 2nd ईयर में हूँ। मुझे बच्चों के साथ समय बिताना, उनके साथ बातें करना बहुत पसंद है और साथ ही पढ़ाना भी। तो मैं अपना ये पैशन इस कोर्स के ज़रिए पूरा कर रही हूँ। My name is Srishti Nagar and I am from BA program Economics and History in 2nd year. I am an NCC cadet who is always keen in sports and other fun activities. तो दोस्तों, ये तो था हम सबका इंट्रोडक्शन। तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो यह है कि युवाओं के स्वास्थ्य व्यवहार और समस्याओं का समाधान, जिसको और अगर मैं एलैबोरेट करके बताऊं, हेल्थ बिहेवियर्स एंड प्रॉब्लम्स अमंग यूथ। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले तो मैं साक्षी आपसे पूछना चाहूंगी कि आप स्वास्थ्य से, हेल्थ बिहेवियर से और यूथ से आप क्या समझती हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का। जैसा कि आपने बोला, हमारा टॉपिक है हेल्थ बिहेवियर अमंग यूथ। तो इसमें हमारे सबसे इम्पोर्टेंट 3 वर्ड्स आ रहे हैं, हेल्थ, हेल्थ बिहेवियर एंड यूथ। मैं सबसे पहले हेल्थ पे डिस्कस करना चाहूँगी। अभी भी देखा जाए तो लोग ये सोचते हैं कि हेल्थ का मतलब होता है बीमारी, दुर्बलता, बट हेल्थ का मतलब ये नहीं है। हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जो आज के लोगों को अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग। जो दूसरी वर्ड है वो है हेल्थ बिहेवियर, यानी कि स्वास्थ्य व्यवहार, और इसे जिसमें लोग खुद की हेल्थ को मेंटेन करते हैं। इसके लिए मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मैं खुद एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ। मेरी डेली रूटीन में बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के साथ साथ प्रॉपर डाइट लेती हूँ और हाइजीन के भी ध्यान रखती हूँ, जैसे कि मैं मेंटेन हमेशा अपने आप को और अपने हेल्थ को करती हूँ। तीसरी जो कि हमारी वर्ड है वो है यूथ। यूथ जैसे कि आप और हम आज के टाइम में जीवन में इस स्टेज पे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर यूथ के स्वास्थ्य के देखा जाए तो 4 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है: फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर चेंजेस। अगर देखा जाए तो इसके साथ ही साथ यूथ में सोशल इंटरेक्शन, रिलेशनशिप पैटर्न, और जैसे हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मेंटेन करते हैं, और उससे आज के डेट में हम उससे दूर भी होते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच साक्षी। तो जैसा अभी हम सबको साक्षी ने बताया कि कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम लोगों की यूथ के हेल्थ बिहेवियर्स को अफेक्ट करते हैं। तो अनुष्का, आपने बताया था कि आप भी एक स्पोर्ट्स वुमेन हैं, आप भी स्पोर्ट्स खेलती हैं। तो उन्होंने बोला कि कोग्निटिव हेल्थ जो है वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो आपका उस पर क्या कहना है?
हाँ जी आयुषी, यू आर राइट। मैं वॉलीबॉल खेलती हूँ एंड मैं पिछले 7 साल से खेल रही हूँ। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे मैंने देखा है कि स्पोर्ट्स की वजह से हमारा केवल शारीरिक विकास नहीं होता बल्कि मानसिक विकास भी होता है। जैसे हम मैचेस खेलते हैं तो जरूरी नहीं हम हमेशा जीते, बहुत बार हम हारते भी हैं, जिसकी वजह से हमें फेलियर को डील करना आ जाता है। जब हम मैच खेलते हैं तो जीतने का, अच्छा परफॉर्म करने का बहुत प्रेशर होता है। हमारे दिमाग को ट्रेनिंग मिलती है और जल्दी स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी चीजों का शिकार नहीं बनता। स्पोर्ट जैसी एक्टिविटीज हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रांग बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुष्का, आपने बहुत अच्छे से बताया हम लोगों को। तो अब मैं जानना चाहूँगी जैस्मीन से कि अभी जैसे हमें बताया अनुष्का ने कि स्ट्रेस, तो वो स्ट्रेस से क्या समझती हैं और उनका क्या रिफ्लेक्शन है स्ट्रेस के बारे में। जी बिल्कुल आयुषी, हमें बात करेंगे स्ट्रेस मतलब तनाव, जो आजकल की ज़िंदगी में हर कोई फेस कर ही रहा है। हम लोग चाहे पढ़ाई की बात करें, चाहे बिजनेस की बात करें, चाहे बच्चे की बात करें, चाहे बूढ़े की बात करें, हम लोग सब में देख सकते हैं सबकी ज़िंदगी में तनाव तो है ही। और ये मेरी ज़िंदगी में भी है। जब कोरोना वायरस आया था तो हमारा सारा जो स्कूलिंग थी, जो हमारी फर्स्ट ईयर कॉलेज का था, वो बिल्कुल ऑनलाइन हो गया था कि हम लोग सब फ़ोन पे हैं, सब बातें कर रहे हैं, फ़ोन पे ही हो रहा है सब। चाहे एग्ज़ाम भी जो लिए गए थे हमारे, वो भी फ़ोन पे लिए गए थे। अब जैसे कोरोना वायरस कम हो गया है तो कॉलेजेस वगैरह भी खुल गए हैं और हमारे जो एग्ज़ाम्स वगैरह भी हुए हैं, सब चीज़ें जो चल रही हैं वो अब ऑफलाइन मोड में चल रही हैं कि हम वहाँ पर जाके ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो हमारा जो अब एग्ज़ाम हुआ था उसका इतना ज़्यादा हमें तनाव हो गया था, और मेरे को ही नहीं सबको हो गया था, क्योंकि वो एक आदत छूट गई थी लिखने की, जिसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ। जो उसका असर आया वो मेरी बॉडी पे भी आया, मेरे माइंड पे भी आया, क्योंकि जब तनाव में रहते हैं तो ना किसी से बात करने का मन करता है, ना खाने पीने का मन करता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने परिवार से भी, अपने दोस्तों से भी पीछे हो गए, क्योंकि बात नहीं हो पा रही थी, हम वो चीज़ें अपनी बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। तो इसका इम्पैक्ट बहुत होता है। तो हमें ये करना चाहिए कि अगर हमें तनाव भी हो रहा हो तो हमें बातचीत करनी चाहिए। हम गाने भी सुन सकते हैं उसके लिए, इससे हम अच्छा फील करें और बहुत ही मोटिवेटेड रहे। सो मेरा अगला सवाल है सृष्टि से, जो कि एक एनसीसी कैडेट है। तो वो बहुत बेहतरी से हमें बता पाएंगी कि उनका कितना रिगरस ट्रेनिंग रहता है डेली का और क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने को मिलते हैं रोजाना। तो प्लीज सृष्टि, गो अहेड। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसा कि हमारी एनसीसी ट्रेनिंग में होता है, हम रोज़ सुबह 7:30 बजे कॉलेज रेगुलर आ जाते हैं। फिर हमारी ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें हमारी परेड से लेकर ग्रुप डिस्कशंस तक हर एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाता है। और जैसा कि आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूथ डेवलपमेंट और हेल्थ बिहेवियर से रिलेटेड, जैसा मेरे पीयर्स ने कहा कि physical health is important for a person's development, but in my point of view it is not only the single criteria which impacts the personality. एक अच्छी डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी होती है। एक्चुअली nowadays mental health plays a very crucial role. Mental health includes emotional, psychological and social well-being. थैंक यू सो मच सृष्टि। अब मैं ईशाना से पूछना चाहूँगी कि उनके क्या रिफ्लेक्शंस हैं इस बारे में। जी बिल्कुल आयुषी, जैसे अभी हम सब ये कोरोना के टाइम से निकले ही हैं, तो उसमें सिर्फ मेंटल नहीं, फिजिकल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर देखा जाए तो पहले हम कितने एक्टिव रहा करते थे कितनी चीज़ें करने में, और हम उतने ही अब आलस की तरफ जाते हैं, हम लेजी हो जाते हैं, हमारी बॉडी को आराम ज़्यादा चाहिए होता है। तो वही सेम हमारे माइंड के साथ भी है, क्या वो इतना सोचना नहीं चाहता, उसको सब कुछ बना बनाया अपने सामने चाहिए। जब सोचने की बारी आती है तो वो थक जाता है और वो कहीं ना कहीं भागने की राह ढूंढता है। तो ऐसे ही अगर मैं अपने बारे में बताऊं, जो कोविड के टाइम पे मैंने फेस करा, मैं जैसे भरतनाट्यम डांसर हूं, मैंने आपको बताया ही है, तो उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि प्रैक्टिस बहुत कम हो गई थी, क्योंकि पता है कि कहीं जाना नहीं है, घर पर ही हैं और घर पे नई नई चीज़ें बन रही थी। तो फिजिकल हेल्थ तो थी ही साथ फिजिकल का इम्पैक्ट मेंटल पे भी होता है। तो जहाँ फिजिकल हेल्थ का लैक हो रहा था वहीं मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट हो रही थी। मैं बहुत परेशान हो जाती, जैसे अभी जैस्मिन ने बताया स्ट्रेस के बारे में कि अब फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, तो वो एक स्ट्रेस का रीज़न बन जाता था। जी शाना, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो आजकल हम बहुत ज़्यादा एक
सोशल प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत ज़्यादा हम सुन रहे हैं, क्योंकि कोविड में हम इतने टाइम तक घर में रहे, तो सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा कई लोग एक्टिव हुए। तो सोशल मीडिया क्या रोल प्ले करता है हमारे हेल्थ बिहेवियर में, इस बारे में अनुष्का हमें अपनी राय दें। हाँ जी आयुषी, आपने बिल्कुल सही कहा। अकेलेपन की वजह से बहुत जल्दी लोग एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिपेंड हो गए हैं। अकेलेपन के कारण वह इन प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा समय बिताना पसंद करते हैं। यह सोशल मीडिया या फिर मूवीज यूथ के माइंड पर सबसे ज़्यादा असर करती है। इसके नए नए ट्रेंड्स और लोगों से इन्फ्लुएंस होकर लोग उन्हें कॉपी करने लगते हैं। इसकी वजह से लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं और असल ज़िंदगी में परेशान रहते हैं। जी बिल्कुल, एकदम सही कहा। तो अब मैं जानना चाहूँगी साक्षी से कि वो इस बारे में क्या कहना चाहती हैं। मेरा मानना है यूथ को लेके कि यूथ एक ऐसी नाजुक चरण में है जिसे हम जैसे ढाले वो वैसे ढल जाती है। कोविड के टाइम इतने ज़्यादा इंटरनेट यूजेस हुए हैं, सोशल मीडिया यूजेस हुए हैं। हम लोग डेली ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे क्योंकि फिजिकली हम किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। सुबह से देखा जाए और रात तक हम दिन भर अपने फ़ोन से यूज़ कर रहे थे। अगर हम देखा जाए तो वेब सीरीज़ हो देखना हो, चाहे हमें ऑनलाइन क्लासेस लेना हो, चाहे हमें बुक्स पढ़ना हो, चाहे वो कुछ भी करना हो, हम सारी चीज़ें ही ऑनलाइन कर रहे थे। वेब सीरीज़ से भी काफ़ी बच्चों को गलत इन्फ्लुएंस हुआ है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी इन्फ्लुएंस हुआ है हमारे यूथ को। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोग अर्निंग भी कमाने लगे हैं अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चे इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कि वो उस चीज़ को, ट्रेंड को अपनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। बिल्कुल, जैसे फोमो आजकल चल रहा है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो अगर मैंने ट्रेंड कोई सीरीज नहीं देखी तो मैं मिस आउट हो जाऊंगी। हाँ जी, मैं आपके बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। तो ईशाना, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस बारे में चर्चा करने के लिए। तो हम जानना चाहते हैं ईशाना से कि आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में। सोशल मीडिया से इतना मेरा कोई वास्ता है नहीं। मैं ज़्यादातर सब तभी फ़ोन चालू करती हूँ या सोशल मीडिया देखती हूँ जब मेरे पास बहुत टाइम हो, जो काफ़ी मुश्किल है आज के टाइम में। यही बात है कि छोटे बच्चों को देखकर कि वो कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। पर वहीं कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि अगर वो ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। सो इट्स अ पॉजिटिव कॉम्पिटिशन जो मैं अपने अंदर देख पाती हूँ सोशल मीडिया को लेकर। और आप सबने बिल्कुल सही बताया कि उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि हम बहुत बार पढ़ाई को स्किप कर कर, एक यूथ जैसे भी पढ़ाई या जॉब की एज में है, तो उसको स्किप कर कर सीरीज पे टाइम ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं। या शायद हम ये देखते हैं कि हम कहाँ से भागे किसी कोने में और सब अपने अंदर और अपने फ़ोन के साथ ही रहें। तो सोशल इंटरेक्शन जैसे बोला गया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ज़रूर मिस हो रहा है इसकी वजह से। जी बिल्कुल ईशाना। तो अब हमें यूथ की प्रॉब्लम्स तो पता लग गई हैं, तो अब इनका सल्यूशन क्या है? तो इस बारे में अब मैं चाहूँगी कि जैस्मीन अपने विचार रखे। तो ये दिक्कत मेरे साथ भी है। मेरे को रात को जब सोना होता है तो मैं फ़ोन देखने लग जाती हूँ। तो इसको कम करने के लिए मैंने ये करा है कि मैं अपना स्क्रीन टाइम अब लिमिट कर देती हूँ कि इतने बजे के बाद मेरे फ़ोन नहीं उठाना। मैं उसको कोने में रख देती हूँ कि अब मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। मैं जो बातें करनी होती है वो अपने परिवार वालों के साथ बैठकर करती हूँ, उनसे शेयर करती हूँ। तो वो काफ़ी एक स्ट्रेस रिलीवर चीज़ हो जाती है मेरे लिए। और गाने सुनने चाहिए, वो मैं फ़ोन पे नहीं सुनती, पहले सुन के उसको रख देती हूँ और फिर वो दिमाग में रहता है। तो वो एक शांत रहता है दिमाग, कि जब आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता तो आपको नींद भी अच्छी आती है। जी जैस्मीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एयर नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हुए हम सारी छात्राएं माता सुंदरी कॉलेज से जिस विषय पे बात कर रही थी, जो कि है युवाओं के स्वास्थ्य व्यवहार और समस्याओं के बारे में, आगे इस चर्चा को लेकर जा रहे हैं। तो ईशाना, मैं चाहूँगी कि अब आप मुझे कुछ बताएं इसके बारे में। मैं अगर सॉल्यूशन के बारे में बात करूं तो मेरे पास एक बहुत आसान सा सॉल्यूशन है कि हम सब कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं और कॉलेज में बहुत से ऐसे इवेंट्स, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स या कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम अगर पार्टिसिपेट करें तो फिजिकल, मेंटल, सोशल हर टाइप की हेल्थ उसमें कवर होती है जो हमारी बेटर हो सकती है। और साथ ही साथ अगर मैं अपने प्रोफेशन को लूँ, अपने कोर्स को लूँ, तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना, उनके साथ रहना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि वहाँ पे भी जाके उनके साथ उनके जैसा बन जाने से मेंटल हेल्थ पे बहुत हेल्प करता है।
आगे वॉलंटियर वर्क भी हम लोग कर सकते हैं कॉलेज के द्वारा, इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे हम सब करते ही हैं। आगे भी इसको और बढ़ा सकते हैं, अपने और दोस्तों को भी इनकरेज कर सकते हैं। अगर मैं अपने कॉलेज के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स और बहुत सारे ऐसे टॉक्स रखे जाते हैं जो अंडर प्रिविलेज जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको आगे लाने के लिए, उनको नया एक प्लेटफॉर्म देने के लिए भी वो हेल्प करते हैं। जी बिल्कुल इशाना, मुझे अभी भी याद है कि जब लॉकडाउन के बाद एकदम से कॉलेज खुला था और इतने सारे इवेंट्स लगातार हमारी प्रिंसिपल मैम ने ऑर्गेनाइज करे थे, तो क्या ही माहौल होता था कॉलेज का, एकदम रौनक रहती थी। तो अब बात करना चाहती हूँ मैं सृष्टि से मेंटल हेल्थ के बारे में ही। मेरे हिसाब से किसी भी इंसान की मानसिक स्थिति उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी उसकी फिजिकल हेल्थ। बट अनफॉर्चुनेटली 2022 में भी आजकल मेंटल हेल्थ को एज अ जोक कंसिडर किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लास्ट ईयर इंडिया में कोविड से ज़्यादा डेथ सुसाइड से हुई। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। मैं सृष्टि की बात से सहमत हूँ। तनाव में आके जो आजकल के युवा हैं वो सब्सटेंस अब्यूज़ यानी कि मादक पदार्थ के काफ़ी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो वो अपना स्ट्रेस थोड़े टाइम के लिए छोड़ने के चक्कर में जो उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स है, जो उनकी हेल्थ पे, उनकी मेंटल हेल्थ पे, उनके शरीर पे जो असर देंगे, उससे वो भूल जाते हैं। जैस्मिन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यंगस्टर्स अपना स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए इन सब का प्रयोग तो करते हैं, बल्कि जिन्हें स्ट्रेस नहीं है, जिन्हें डिप्रेशन नहीं है, वो भी इन सब चीज़ों को प्लेजर के लिए प्रयोग करते हैं। वह पीयर प्रेशर में आके, दोस्तों से प्रभावित होके, वह कूल दिखने के लिए ये सब करते हैं। इन सब चीज़ों का प्रयोग हमें लंबे समय तक के लिए शारीरिक व मानसिक बीमारियां दे देता है। मैं अनुष्का के बात से काफ़ी एग्री करती हूँ और साथ ही साथ मैं इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि बहुत सारे सोशल मीडिया ऐसे हैं जहाँ पे अल्कोहल्स हो गए हो, चाहे वो ड्रग्स हो गए हो, चाहे वो जितने भी सब्सटेंस अब्यूज़ हैं, वो इतने ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं कि वहाँ से भी हमारा यूथ इन्फ्लुएंस हो रहा है और वो हमेशा ट्राई ऑन कर रहा है कि हम भी ट्राई करके देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर उस पर प्रभाव पड़ा है तो वो चीज़ें मेरे पे भी प्रभाव पड़े। इसके लिए हमारे पास ये सॉल्यूशन है कि हम अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइजेस इंक्लूड करें ताकि हम सब्सटेंस अब्यूज से जितना हो सके उतना दूर हो सके। तो अभी हमने बहुत कुछ सुना, जैसे हमारी मेडिटेशन से हम कैसे अपने आप को बेटर फील करा सकते हैं, योगा, एक्सरसाइज से। तो वैसे ही कॉलेज में भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, फेस्ट यूथ के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे हमारे कॉलेज में भी माता सुंदरी कॉलेज का जो एनुअल फेस्ट होता है वो है सारंग, जिससे हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा रंगारंग हो जाती है। तो क्यों ना हम सब भी मिलकर ऐसे ही उसमें और पार्टिसिपेट करें। और अब हम लोग ये प्रोग्राम की एंडिंग पे हैं इस वक्त। सो इस प्रोग्राम के संपन्न होने से पहले मैं चाहूँगी कि मेरी दोस्त सृष्टि जो कुछ पंक्तियाँ लिख के लाई हैं वो आप सबके सामने प्रस्तुत करें। शुक्रिया। ये पंक्तियाँ मैंने यूथ के ऊपर लिखी हैं कि यूथ आजकल कैसा फील करता है। सो आई होप यू ऑल लाइक इट। समटाइम्स इट्स हार्ड टू जस्ट मूव, समटाइम्स इट हार्ड्स टू जस्ट क्राई, इट्स हार्ड टू लेट इट गो, इट्स इवन हार्ड टू ट्राई, इट्स हार्ड टू बी विद द फ्लो, एवरी लिटिल थिंग जस्ट अनॉयज, was I meant to get destroyed? Can anyone tell me what's my fault? Why is always me so wrong? Tell me, am I that wrong that it's only me who's not carried along? This question arrives so many times. To whom I belong? Thank you so much. Very nice, सृष्टि। मेरे पास यूथ को लेके एक काफ़ी फेमस कोट है जो कि हमें मोटिवेट करती है। मेहनत करने वालों की सफलता पक्की होती है, युवाओं के हाथ में देश की तरक्की होती है। थैंक यू सो मच साक्षी, आपने बहुत ही अच्छी पंक्तियां बोली। और इसी मैसेज के साथ हम एयर नेक्स्ट के इस अंक से अब विदा लेना चाहेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। एयर नेक्स्ट।